स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है निकायकरण, मुद्दा धर्मांतरण। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। ये लोग मतलब ये कह रहे थे कि आप इसमें आज आपको उन्नति होगा, आपका प्रभु का वजह आएगा, अनुग्रह आएगा। नहीं आ रहे तो फिर प्रभु का प्रकोप आएगा। मतलब कुछ भी हो सकता है। आप तो मूर्ति पूजा करते हो सब अंधकार में जा रहे हो ऐसे करके। और ये सब को नहीं मानता, हम बाइबल के हिसाब से बोल रहे हैं। मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराने का ये मसला बिलासपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में दीमक की तरह फैल रहा है। धर्मांतरण का मुद्दा लगातार पॉलिटिकल टूल भी बनता रहा। निकाय के रण में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हाल ही में बिलासपुर में जबरिया धर्म परिवर्तन का बड़ा खुलासा हुआ, जिसे लेकर हिंदू संगठनों में भी आक्रोश है। थाना में आवेदन दिया गया, जिसमें आवेदन में उसने बताया कि जो उसके गांव में उसके पास्टर संतोष मोसेस के द्वारा उसके ऊपर ईसाई धर्म बनाने हेतु लगातार दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थी के आवेदन पर से थाना सकरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना मिली गई। ये जो धर्मांतरण का खेल जो चल रहा है, ये निसंदेह बहुत ही घृणित कार्य है। इसके लिए हम पूर्व में भी सम्मान्य प्रशासन, जिला प्रशासन, सरकार को हम अवगत कराते आए हैं। बिलासपुर जिला में ही यदि हम बात करें तो बिलासपुर जिले में 10 से 12 ऐसे चिन्हांकित अभी वर्तमान की स्थितियां हैं जिन्होंने टारगेट करके ये काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की ये दास्तान नई नहीं है, लेकिन बिलासपुर जैसे मैदानी इलाकों में इस तरह के मामले चौंकाते हैं। बिलासपुर में धर्मांतरण के 10 से ज्यादा हॉटस्पॉट, बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर, कोटा और रतनपुर के दर्जनों गाँव में धर्मांतरण। आदिवासियों का जबरदस्ती कराया जा रहा धर्मांतरण। पास्टर प्रभु यीशु का डर दिखाकर करवा रहे धर्म परिवर्तन। गरीबी दूर करने, जेल से छुड़ाने, केस खत्म करने का झांसा। कन्वर्ट करने प्रार्थना सभा, जूम कॉल से रख रहे नजर। हिंदू त्योहार पर समाज से दूर रखने धार्मिक सभा। होली, दिवाली जैसे हिंदू त्योहार से लोगों को रखते हैं दूर। निकाय चुनाव के बीच धर्मांतरण के खुलासे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर धर्म परिवर्तन में सहारा देने का गंभीर आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने इसे बीजेपी का पॉलिटिकल टूल करार दिया। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो इस तरह के कामों में लिप्त है। उस लड़ाई को यदि कोई लड़ रहा ईमानदारी के साथ में, तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस इसको प्रश्रय देती है। हम भूपेश बघेल जी की सरकार के समय भी हम आवाज उठाते थे, लेकिन वो जानबूझकर उसको दबा देते थे, केवल और केवल वोट बैंक की खातिर। भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण को हमेशा से बढ़ावा देती है। वो चाहती लोग धर्मांतरण करें, इनके लिए पॉलिटिकल टूल किट है धर्मांतरण। ये धर्मांतरण करवाते हैं, जब सरकार में रहते हैं तो उसको प्रश्रय देते हैं, जैसे विपक्ष में आएंगे उसको हवा देते हैं। ये इनकी साजिश है। इनको बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी अंचलों के बाद बिलासपुर जैसे मैदानी इलाकों में पैर पसारता धर्मांतरण राजनीति का नहीं, चिंता का विषय है। निकाय के रण में भले ही धर्मांतरण का मुद्दा गरमा रहा हो, लेकिन इसके खिलाफ जांच के बाद कड़े एक्शन की जरूरत है। तो देखिए, धर्मांतरण की आपने ये आग देखी कैसे लगातार सुलगती जा रही है, और छत्तीसगढ़ में ये कोई पहला मसला नहीं है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी, और बंसल न्यूज के सवाल क्या हैं एक बार वो भी देखेंगे, उसके बाद चर्चा की करेंगे खास मेहमानों के साथ शुरुआत। तो बंसल न्यूज के सवाल आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1, क्या निकाय के रण में अब धर्मांतरण का मुद्दा हावी होगा? ये सवाल नंबर 1 है, और इसलिए भी है क्योंकि चुनावी समय चल रहा है। ऐसे में क्या ये मुद्दा हावी होगा? और सवाल नंबर 2 ये है कि क्या बिलासपुर धर्मांतरण का नया हब बनता जा रहा है? सवाल ये भी है कि बिलासपुर से ही ये मामला सामने आया, धर्मांतरण का जो खेल चल रहा था, और ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये नया हब बनता जा रहा है? और सवाल नंबर 3 भी आपको दिखाते हैं। क्या छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन पॉलिटिकल टूल बन गया है? इस पर भी करेंगे चर्चा, और मेहमानों से सवालों के जवाब भी लेंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में ये चल क्या रहा है। चलिए अब आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रजनी सिंह, पूर्व विधायक बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही अभय नारायण राय, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ राम अवतार तिवारी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अक्सर ही उन्हें भी देखते रहते होंगे, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। सर, आपसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। और अरुण पन्नालाल, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर।
और अरुण जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी कि आखिरकार चंगाई सभा में क्या चल रहा था? क्यों इन महिलाओं को, इन बच्चों को, इन पुरुषों को लालच दिया गया? ये किस तरह का खेल? मजहब तो हमें ये नहीं सिखाता है। आवाज आ नहीं रही आपकी? जी अरुण जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो मेरा सवाल ये है कि आखिरकार जी आ गई। जी बताइए। ये धर्मांतरण के दो पहलू हैं, इसको थोड़ा पहले समझ लीजिए। धर्मांतरण करना एक संवैधानिक अधिकार है, उसका अनुपालन होता है। आर्टिकल 25A में इसका अधिकार है, उसका उपयोग करके धर्मांतरण होता है। अब धर्मांतरण और मतांतरण एक बहुत अलग अलग मुद्दे हैं। ये धर्मांतरण करने और करवाने का अधिकार सिर्फ कलेक्टर को है, कलेक्टर को छोड़ के बाकी और किसी के पास अधिकार नहीं है। जी। पहले धार्मिक तौर पे बपतिस्मा होता है, उसका अधिकार एक सर्टिफाइड पास्टर के पास होता है, वो उसका बपतिस्मा करता है, संस्कार जिसे कहते हैं। वो पहले उसका संस्कार करता है, फिर उसकी अनुमति कलेक्टर देता है, तब जाके धर्मांतरण होता है। पिछले बार में जो रमन सिंह की सरकार में और उसके बाद बघेल सरकार में भी जब आया, तो टोटल छत्तीसगढ़ में 3 साल में 32 ऐसे धर्मांतरण के केस आए। अब सवाल आते हैं, मैं अगर हिंदू हूं और मैं अगर चर्च चला गया और वहां जाके मैं बैठ गया, तो क्या मेरा धर्मांतरण है कि नहीं है? ये आप अच्छे से जानते हैं, ये मतांतरण की श्रेणी में आता है। ना मैंने कोई एप्लीकेशन दिया, ना मैंने अपना धर्म बदला, ना अपना किसी किस्म से मैंने कलेक्टर को चिट्ठी दी, ना एफिडेविट दिया, पर मुझको अच्छा लगता मैं गुरुद्वारे चले लेकिन जाता हूं। सर बात अच्छा यहाँ पे लगता ये मस्जिद नहीं में बैठ है जाता सर, हूं। ग्रामीणों को आपने सुना होगा रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उन्हें लालच दिया गया। हाँ, मैं वही कह रहा हूं आपको, वो आप लालच दिया गया की बात कर रही हैं, तो लालच देना नहीं देना इसके लिए पर्याप्त कानून है, सरकार उसमें कार्रवाई करे और जो गलत कर रहा है उसको ले जाए अरेस्ट करके, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर उसको एकदम हवा बना देना कि नहीं पूरा वो डूब गया है। और इसका दूसरा पहलू ये है धर्मांतरण का कि ये एक चुनावी मुद्दा रहता है हर बार, और इसको हम पिछले 15 साल से देखते आ रहे हैं। चुनाव के समय हर पार्टी इसका भरपूर उपयोग करती है, कभी किसी को फायदा होता, कभी लेकिन किसी को सर फायदा फायदे होता है। नुकसान की तो ये बात ही फुटबॉल नहीं की है। अगर तरह चुनावी हमारा मुद्दा उपयोग इसे होता है। समझेंगे, उन ग्रामीणों का क्या, उन महिलाओं का क्या? अगर इस तरह से चलेगा कि आप कहेंगे कि चुनाव के समय में मुद्दा बनाया, एक पार्टी को नुकसान हुआ, एक को फायदा पहुंचा, लेकिन उन ग्रामीणों के बारे में जरा आप सोचिए। आऊंगी आपके पास, हमारे साथ राम अवतार तिवारी भी जुड़े हुए हैं। सर आपसे जानना चाहूंगी, ये धर्मांतरण की आग जो है छत्तीसगढ़ में सुलग रही है, ये कैसे देखते हैं आप? छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण तो हो रहा है जी। अब वो धर्मांतरण को जो पन्नालाल जी ने कहा कि मतांतरण है, कलेक्टर की अनुमति नहीं है, तो ये एक बात हो सकता है, उन्होंने संवैधानिक स्थिति बताया जी। परंतु छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके, पिछड़े इलाके, अनुसूचित जाति के इलाके में धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण लोभ में हो रहा है, धर्मांतरण जादू टोना या तबीयत ठीक हो जाएगा इसके नाम पर, मगर तरह तरह के अंधविश्वास के नाम पर, तरह तरह के उपयोग के कारण हो रहा है। अब उसमें शिकायत है या नहीं है, बड़ा सवाल ये कि धर्मांतरित कोई हो रहा है तो शिकायत कर रहा है या नहीं कर रहे हैं। तो कई लोग तो शिकायत करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, और जगह जगह लोग पकड़े जा रहे हैं ऐसे लोग। तो छत्तीसगढ़ में चिंता का विषय है, धर्मांतरण हो रहा है। अब इसका राजनीतिक उपयोग कौन कर रहा है, क्या ये चुनाव के समय उछालने का विषय है या नहीं है, ये अलग बात हो सकता है। परंतु वास्तविक में बड़ी तेजी के साथ बस्तर में, सरगुजा में, कांकेर के इलाके में, मैदानी इलाके, बलौदा बाजार इलाके में धर्मांतरण हो रहे हैं, सुनियोजित हो रहे हैं। अब इसमें किसका संरक्षण है, किसका संरक्षण नहीं है, या स्वयं के आदमी कर रहा है जी, या अंधविश्वास में कर रहा है, या लालच में कर रहा है, कारण तो है। अब उन कारणों की समीक्षा अलग अलग और अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा संकट है, इसको रोकने के लिए प्रभावी कानून आना चाहिए, इस तरह के लोगों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, और इसमें राजनीति कम,
इसमें और भी जो सामाजिक संस्था है, अच्छी संस्था हैं, अच्छे एनजीओ हैं, वो लोग इस पर काम करें और जो लोग इस तरह के गुमराह लोग हैं वो लोगों को बचाना चाहिए और जो बिल्कुल, स्वेच्छा से यानी कि करना लोगों चाहता को है, आगे आना चाहिए और इस पर चिंता करना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। रजनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहूंगी, आप तो सत्ता में बैठे हुए हैं, आपकी सरकार है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप ये कहते थे कि कांग्रेस के राज में ये सब चल रहा है, लेकिन अब आप जवाब दीजिएगा, आपकी तो सरकार है और ये लगातार मामले बढ़ रहे हैं। एक तरफ आप बात करते हैं नया छत्तीसगढ़, युवा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मॉडल पूरे देश में विकसित होगा, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, ये क्या चल रहा है आपके छत्तीसगढ़ में सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बात बोलती है वो करती भी है जी। आपने कहा आपकी सरकार है, ये क्या चल रहा है? धर्मांतरण यदि हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, वे राष्ट्रीय समस्या रही है, ये अभी साल 2 साल से नहीं आया है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में करें तो यहाँ भी काफी पुराने समय से चल रहा है। हमारे नेता थे, बहुत ही सम्मानीय वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह जुदेव जी, वो घर वापसी का कार्यक्रम कराते थे और किनको कराते थे? जो ऐसे हमारे अंधविश्वास के कारण प्रलोभन से या भय दिखा करके भी, जिनको हमारे सनातनी और अधिकांश लोग सनातनी हैं, जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है इस तरह के हथकंडे अपनाकर, तो उनको घर वापसी कराते थे। अभी की जो बात है वर्तमान में कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी ऐसे प्रकरण आ रहे हैं FIR कर रही है, दोषी के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी एक तो विषय जो है उसके बारे में भी जवाब दे देता हूँ कि ये चुनावी लाभ के लिए हमारे बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं चुनाव के समय तो आप रजनीश जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, आप ठीक कीजिएगा, आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहमान। अभय नारायण जी, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं? आप तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप भी आगे आए अगर ऐसे मसले, ऐसे मामले सामने आते हैं तो। साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल से इस प्रदेश पे है और इस 1 साल में कितनी घटनाएं धर्मांतरण की हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आवाज उठा रहे हैं। जब उनकी सरकार है तो उनको प्रोपेगेंडा करने की क्या हो सकता है? सरकार से कार्रवाई की बात करें और सरकार का IBLIB क्या कर रहा है? केवल संगठन जो सामाजिक है या जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित संगठन है वो आवाज उठाते हैं, जो सरकार का खुफिया तंत्र है वो कहाँ है? 15 साल में रमन सिंह सरकार में खुलेआम धर्मांतरण हुए, चर्च बने, ये केवल चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, केवल शिगुफा के लिए, नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं तो ऐसे मुद्दों को दिखा दो, ऐसे मुद्दों को करो, ऐसे मुद्दों पे हल्ला मचाओ। हम तो जब आपकी सरकार थी तब भी चर्च बन रहे थे, अभय नारायण जी कर रही है। जब आपकी सरकार थी, जब सत्ता में आप बैठे थे तब भी चर्च बन रहे थे, तब भी मामले सामने आ रहे थे, यहाँ तक कि अगर SP कार्रवाई करने जाता था तो उनके सिर पर लाठियां पड़ जाती थी, डंडे पड़ जाते थे, वो दिन भी आपको याद होगा। साक्षी जी, इस देश में संविधान में चर्च बनाना मना नहीं है, मंदिर बनाना मना नहीं है, मस्जिद बनाना मना नहीं है। संवैधानिक अधिकार है हर धर्म को कि वो अपने धर्म की आस्था के लिए अपने धर्म का केंद्र बनाएंगे। चर्च बनाने के लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन जो सरकार कहती है, चलिए चर्च बनाते रहिएगा, लेकिन धर्मांतरण मुद्दा है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता, साक्षी जी 1 मिनट 1 सेकेंड में आप अपनी बात कर लूं। भारतीय जनता पार्टी पहले ये जवाब दे कि उनके जो विधायक है 54, उसमें कितने धर्मांतरित विधायक हैं? सरगुजा से धर्मांतरित व्यक्ति को टिकट देना, उसका विधायक चुना जाना, वो भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण की बात कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी घर वापसी की बात कर रही है। जितने धर्मांतरित व्यक्ति को विधायक बना के रखा है, दोहरी नीति नहीं चलेगी। चलिए जवाब ले लेते हैं जवाब। उनके पार्टी से मेहमान बैठे हुए हैं, इससे अच्छा जवाब वही दे सकते हैं। रजनीश जी, जवाब दीजिएगा, धर्मांतरण की बात वो पार्टी करती है जिसके नेता खुद इसमें लिप्त है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है। इनके समय में जब धर्मांतरित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ में शिकायत जाती थी तो थानेदार के सामने में बैठ के वो धमकाता था कि मैं करूंगा, मेरा अधिकार है, इसको जो करना है कर ले। नारायणपुर में धर्मांतरण के खिलाफ
रैली होती है उसमें वहां पे किया जाता है, उनको जेल भेजा जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां से भी ऐसी शिकायत आ रही है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, आगे और की जाएगी। और अभय नारायण राय जी, जो गंदगी आपने पूरे देश में फैलाया है, कुरीति फैलाया है, और वोट बैंक की राजनीति आपने करके पूरे देश में छत्तीसगढ़ को जो किया है, इसको भारतीय जनता पार्टी एक एक करके ठीक कर रही है। वो आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, धर्मांतरण हो, अभी धर्मांतरण पर भी बड़ा चोट होने वाला है, इसमें भी नियम कानून आएगा। ठीक है, जवाब दीजिएगा अभय नारायण जी, आपके पास भी आएंगे। अभय नारायण जी रुक जाइए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। रजनीश जी, सवाल आपसे है। देखिए, बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर और कोटा, ये वो इलाके हैं जहां की गलियां सक्रिय हैं, और गलियां सक्रिय हैं यानी कि यहां पर कार नहीं जाती, और कार नहीं जाती यानी कि सरकार नहीं जाती, और सरकार नहीं जा रही है, इसका सीधा मतलब है कोई तो जाएगा, और जो जा रहा है वो हम सबके सामने है, यानी कि वहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। रजनीश जी, आपसे सवाल है। अच्छा, मेरे से जी जी, नहीं, देखिए इसमें धर्मांतरण का आपने जो परिभाषा दिया है कि गली सक्रिय है, कार नहीं जाती, वहां धर्मांतरण हो रहा है, ये परसेप्शन में इसको लग सकता है। लेकिन यदि ओवरऑल पूरे, मैं भी भारत की बात नहीं करता, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो शहर में ऐसा चीज हो रहा है। शहर में कहीं पर भी महिला समिति का बैठक है, हम इसके लिए बुलाए हैं, गांव में, बीच शहर में, ये हर जगह हो रहा है। सकरी गली है, गरीब बस्ती है, ऐसा नहीं है। अब तो ये जो चीजें हैं हम लगातार देख रहे हैं। सर माफ कीजिएगा, आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, आप अपना जवाब दीजिएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हर जगह हो रहा है, शहर हो रहा है, तो क्या इसको देखेंगे तो ऐसे ही हम बस पढ़ते रहेंगे, खबरें ऐसे निकाल देंगे? इसको लेकर आपका हक नहीं बनता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको आगे आना चाहिए? अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, इलाज अगर लोगों को मिलेगा तो ये कैसे बहकावे में आ सकते हैं? नहीं, देखिए, अब उस चर्चा करूंगा इलाज, शिक्षा में, आर्थिक स्थिति में, फिर वो बहुत लंबा विषय होगा। लेकिन ये सच है, आप लोग का ही रिपोर्ट में दिखाया जाता है, तमाम हमारे मीडिया चैनल्स है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, कि इनको प्रलोभन के माध्यम से, अंधविश्वास के माध्यम से किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी रही है, अभी है, जहां भी ऐसी शिकायत आ रही है तुरंत कार्रवाई हो रहा है, और उनको आने वाले समय के लिए कड़ा संदेश जा रहा है। कांग्रेस सरकार का जो मैंने कहा कि थाने में बैठ के क्या संदेश आ रहा है? क्या आप बात करते हैं कानून बनाने की, लेकिन होता क्या है? ये हो रहा है जो हम सबके सामने है। देखिए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी विचार कर रही है। आने वाले समय में इसका भी, कई बीमारियां ऐसी फैला दी गई थी 50 वर्षों के कुशासन में कांग्रेसियों को। मैंने कहा आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इसी प्रकार से वोट बैंक के राजनीतिक कारण धर्मांतरण इनका एक बड़ा टूल था। ये राजनीति और वोट बैंक के लिए इन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके सबका आप देख रही है कर रहे हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी आने वाला इस बड़ा चोट करेगी, कड़ा कानून बनाएगी। जो धर्मांतरित कराने वाले लोग हैं उनको पता नहीं कब कानून बनेगा, पता नहीं कब ये मामले रुकेंगे। पन्नालाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आपको नहीं लगता कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है? ये पास्टर का काम तो नहीं होता है, पास्टर का काम तो होता है कि अच्छी शिक्षा देना, प्रेरणा देने वाला काम होता है, लेकिन अगर पास्टर ऐसा करेंगे तो कैसे? आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी आप लोगों की भी थोड़ी बनती है, और कहीं ना कहीं लोगों को समझाने का, जागरूकता फैलाने का काम आप लोगों को करना चाहिए? पास्टर तो बहुत छोटी बात है, वो जो कर रहा है वो अपनी जगह है। बड़ा सवाल इसमें यह है, अगर कोई एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में आ रहा है, जिसका आपके पास कोई डेटा नहीं है, बहुत कम लोग आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? कोई किस्म का असंतोष है उनको, कोई किस्म की परेशानी है, कोई किस्म की छुआछूत है, उनको मंदिर में जो अछूत है उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, तो वो सुख चैन कहीं कहीं ढूंढ रहा है। किसी को गुरुद्वारे में मिल रहा है, किसी को चर्च में मिल रहा है, किसी को कहीं मिल रहा है, तो उसको रोकने का अधिकार ना सरकार के पास है ना किसी के पास है। और इसको रोक करके आप अपना घर देखिए, और वो क्यों आ रहा है बाहर, उसके ऊपर विचार करिए। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, आप कितने ही कठोर कानून ले आइए, अपराध कानून से नहीं रुकता है।
अगर मन में शांति होगी तो अपराध रुकता है। ये अपना जो नॉर्वे जो है, नॉर्वे में सारे जेल बंद हो गए क्योंकि अपराधी ही नहीं मिलते हैं। तो उनकी विचारधारा क्या है, उनके मन में कहां से शांति आई, इसलिए अपराध रुकते हैं। यहां पे आप कितने ही कानून लगाते जाइए, सिर कलम कर दीजिए, हाथ पांव काट दीजिए, जिसको अपराध करना वो करते ही रहेगा। आज 302 का नहीं है क्या, फांसी की कैसा बयान दे रहे हैं? लेकिन सर हमारे कैसा बयान दे रहे हैं कि कानून से कुछ नहीं होगा? ये तो एक मिनट जी नहीं, इट इज नॉट अ डेटरेंट। इंग्लिश में बोले गए ना, तो कानून इज नॉट अ डेटरेंट। इससे आदमी हतोत्साहित नहीं होता है, ये कह रहा हूं मैं। ये समझ सकते हैं तो उसको आप समझिए। लाइव डिबेट में जिस तरह का ये लाइव डिबेट में बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। कानून इज नॉट अ डेटरेंट। वो अपराध रोकने में सक्षम नहीं होता है। सक्षम होता है तो सिर्फ अपने मन की शांति सक्षम होती है। मन की शांति कैसे? अगर लोगों को नहीं, आप चिल्ला के आवाज बंद कर दो, पर तर्क नहीं समझ अरुण जी, बिल्कुल आपकी आवाज बंद नहीं की जा रही है। मौका आपको दिया है, इसीलिए आपको जोड़ा है कि आप भी आइए और अपनी पार्टी का, अपने समुदाय का पक्ष रखिए, लोगों को बताइएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। चले ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको। राम अवतार जी, आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ बात की जाती है छत्तीसगढ़ में मिशन 26 की, मिशन 26 की, कि नक्सलवाद यहां से खत्म हो जाता है। ये समस्या तो आप खत्म कर देंगे, लेकिन ये नई समस्या, इसको कैसे आप खत्म करेंगे? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं? पन्ना लाल जी ने 2-3 बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जी। और कैमरे के सामने कही कि कोई अगर धर्म बदल रहा है तो उसको आप कैसे रोक पाएंगे, उसके मन में शांति आनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। दूसरा, नॉर्वे का इतिहास बताया, नॉर्वे में जेल नहीं है, लोग खोज रहे हैं, तो आप कानून के जरिए रोकना चाहते हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म में कमजोरियां हैं, उसको दूर करिए, ये बोल रहे हैं। वो एक तरह से वो अघोषित तरीके से वो ये बोल रहे हैं कि कानून के जरिए नहीं रुक सकता है। ये कई बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, एक तरफ जो पन्ना लाल जी छत्तीसगढ़ में, मुझे जानकारी है 30-40 साल से काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए। लगातार वो मिशन में काम कर रहे हैं और इस मिशन के काम को वो एक तरह से सही बता रहे हैं। तो अब इसको समझना होगा कि वो जो काम का उनका तरीका है, धर्मांतरण का जो तरीका है, वो बोल रहे हैं कि कोई आ रहा है हमारे पास, तो आप उसको कैसे रोक लोगे? भाई, कानून से आप नहीं रोक सकते लंबे समय तक, उसके लिए आप शांति लाइए, समृद्धि लाइए। तो कई तरीके से धर्म की जो चुनौतियां हैं, धर्म की चुनौती है, धर्मांतरण की चुनौती है, विकास की चुनौती है कि किस तरह विकास की दिशा दी जा सकती है, जागरूकता कैसे ला सकते हैं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि छत्तीसगढ़ का सर विकास कैसे होगा अगर इसको लेकर चिंता नहीं की जाए। और जिस तरह से ये आग जो है सुलग रही है, ये निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में देखिए, धर्मांतरण का ये खेल चल रहा था और इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद अब सियासत भी जैसे हाई हो चुकी है। हालांकि अब सियासत कितनी होगी, कहां तक जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे आज के इस मुद्दा में फिलहाल इतना ही।